अल्हम्दु लिमन क़द्दर खैरन व ख़बाला वश्शुक्रु लिमन सव्वर हुस्नन व जमाला फ़रदुन समदुन अन सिफ़तिल ख़ल्क़ि बरिउ रब्बुन अज़लियुन ख़लक़ल ख़ल्क़ कमाला ला ज़िद्द वला निद्द वला हद्द लिमौला अल-आन कमा कान वलम यल्क़ ज़वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनह इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरमान मुकर्रमान बुज़ुर्गान, इस मजलिस और इस महफ़िल में जिस मकसद के तहत हम सब यहाँ जमा हुए हैं, यकीन जानिए इस वक्त दिलो दिमाग पर एक बहुत बड़ा गम और फिक्र लाहिक है, क्योंकि ये महफ़िल और ये मजलिस ये निकाह की मजलिस है। इस मजलिस में जब मुझे यहाँ बुलाया गया, दावत दी गई और मुझे जब चंद बातें कहने का कहा गया तो मुझे दिल पर एक बहुत बड़ा जो सदमा बैठा है, जो आज से नहीं सालों से जब भी बातें सामने आती हैं मियाँ बीवी से मुताल्लिक़, तो यकीनन बहुत तकलीफ़, बहुत सदमा होता है। करीब में एक वाक़या जो हुआ, उस वाक़ये से भी सिर्फ इस शहर या इस प्रदेश ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा सदमा और बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आयशा ने अहमदाबाद में जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, उस बहुत बड़े कदम उठाने की वजह से जो पूरी दुनिया में एक अजीम भौचाल सा गोया के आ गया है, यकीनन उसका वो अमल बहुत गलत था। उसने बहुत गलत फैसला लिया। काश कि वो आयशा अपने इस अमल से पहले उलमाए किराम से जाकर राब्ते में रह लेती और अपनी बात को उलमा के सामने रख देती। तो आप ये बताइए, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं
कि ये आयशा अगर उलमा के सामने इस बात को रख देती तो क्या वो मसला खुदकुशी पर मजबूर करने तक पहुंचा देता? कभी पहुंचा सकता था? अगर उलमाए किराम के सामने ये बात पहुंच जाती कि मसला ये है, तो उलमाए किराम उस मसले को हल करने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करते। मैं इस पूरे मजमे से पूछना चाहता हूं, ये पूरा मजमा खुद इस बात को सुन रहा है और समझ रहा है, और उसके दिल में जो सदमा, हर एक के दिल में जो सदमा है वो खुद महसूस कर सकता है कि उस आयशा ने किस तरीके से अपने घर को बसाया था। लेकिन ज़ौजैन में न पटने की वजह से, ज़ौजैन में आपसी नाचाकियों की वजह से जो उसने कदम उठा लिया, यकीनन वो कदम शरई एतबार से बहुत गलत है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या उसके सरपरस्तों ने, उसके वालिदैन ने उलमाए किराम के दरमियान बातें रखी कि उलमाए किराम आपसे गुजारिश और दरख्वास्त है कि हमारी बच्ची का फैसला कर दें? तो यकीनन आज भी मुल्क भारत में ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि उलमाए किराम का इकराम बहुत ज़्यादा है। अगर उलमाए किराम कोई बात को कहते हैं तो उम्मत उस बात को ज़रूर लेती है और उस पर अमल करने की कोशिश करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो उलमाए किराम ने जो बात आज आसान निकाह मुहिम के नाम से जो चलाई है, उस मुहिम को उलमाए किराम जिस तेज़ी के साथ में चला रहे हैं, पूरे मुल्क भारत में एक अजीम इनकलाब गोया के बर्पा हो गया है। महाराष्ट्र में देखिए मुख्तलिफ कारगुजारियां सामने आ रही हैं। इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे तमाम अकाबिर उलमाए किराम कि जिन्होंने इस आसान निकाह मुहिम को चलाकर एक अजीम इनकलाब पूरे भारत ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक इनकलाब गोया के बर्पा किया है। और आसान निकाह मुहिम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें हम सब कि अल्लाह इस आसान निकाह मुहिम को पूरी दुनिया में एक इनकलाबी हवा बनाकर चला दे। ये मजमा इस वक्त निकाह के लिए जमा हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को मुखातब करके यूं कहा, जो मैंने तिलावत की कि ए लोगो, तुम्हें जो पाकीज़ा चीज़ें जो चीज़ें हलाल की गई हैं, वो तमाम चीज़ें ज़मीन में जो पैदा की गई हैं, तुम उन चीज़ों को हलाल तरीके से खाओ। शैतान के नक्श कदम पर ना चलो। शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। शैतान के नक्श कदम पर बिल्कुल मत चलो। अब यहां देखने में जो बात आ रही है, चूंकि मैं आपसे इस वक्त मजलिस निकाह में मुखातिब हूं, मैं इसलिए निकाह में गोया के जुड़ने के लिए हम यहाँ जमा हुए, लेकिन जुड़ने के बाद हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लागू करना, यानी कि शोहर
के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, वो उस चीज़ को समझे कि अब अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा तरीक़े से गुजारना है। अब तक जो हमारी ज़िंदगी जैसी थी गुज़र गई, लेकिन अब अल्लाह ने एक रिश्ते को ये आपस में दो लोग नहीं जुड़े हैं, आपस में ये पूरे 2 ख़ानदान जुड़े हैं। अब अगर इसमें कोई किसी किस्म की आपसी नाचाकियाँ होती हैं तो इन नाचाकियों की वजह से 2 ख़ानदान में तोड़ पैदा हो, 2 लोगों में नहीं, एक मर्द और औरत में नहीं, बल्कि 2 ख़ानदान में तोड़ पैदा होगा। तो इस इतने बड़े अजीम गुनाह से बचने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आसान निकाह मुहिम चलाई है। आसान निकाह मुहिम के ज़रिए जो कारगुजारियाँ सामने आई हैं वो ये हैं कि बाज़ जगह तो ये चीज़ सामने आई कि ज़ोहर में ऐलान हुआ कि इंशाअल्लाह हमारी बच्ची का निकाह फ़ला बच्चे से असर की नमाज में मुनक़िद होने वाला है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि असर की नमाज में तशरीफ़ लाएं। असर की नमाज में तशरीफ़ लाएं और असर की नमाज में निकाह हो गया। और एक घर, लड़के के घर से 2-4 लोग आए और लड़की को विदा करा के, रुखसत करा के अपने घर ले गए। ये है निकाह, ये है निकाह। उस निकाह से न किसी को कोई तकलीफ हुई, न किसी को कोई तकल्लुफ हुआ। अब देखने में ये आता है कि निकाह के लिए इंसान पूरी जिंदगी की कमाई को उसमें खर्च कर डालता है। खासतौर पर लड़की वाले, उनके ऊपर बोझ डाला जाता है कि उनके ऊपर जहेज की डिमांड की जाती है बाकायदा। बाज़ ऐसे इलाके हैं इस मुल्क भारत में, बाज़ ऐसे इलाके हैं कि जिन इलाकों में डिमांड होती है और बड़े मोहब्बत के साथ में इस पर डिस्कशन दोनों ख़ानदानों का बैठकर होता है और उसमें ये कहा जाता है और उसमें ये पूछा जाता है कि आप क्या देंगे, कार देते या बाइक देते। कार देते तो आप फॉर्च्यूनर देते या पजेरो देते। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम। इसीलिए मैं ये बात पहले ही अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक्त यहाँ मैं आया और निकाह का मौका था, तो इस मौके पर, इस निकाह के मौके पर मेरे ऊपर एक गोया कि एक बोझ सा, एक बड़ी फ़िक्र सी लाहिक हो गई। क्योंकि अभी करीब में उस आयशा का गम, उस आयशा का सदमा कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो आयशा ने, उस जैसी सैकड़ों हज़ारों आयशा हैं कि जिन आयशाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस आयशा पर जुल्म सितम की अनथक कोशिशें की गई थी, जिस आयशा ने जुल्म से चूर होकर अपने आप को इस दुनिया से, इस दारे फ़ानी से रुखसत कर लिया। वो एक अलग मसला है कि उसने गलत किया, नाजायज़ किया, लेकिन देखिए कि इस आयशा ने, ये आयशा करने पर क्यों मजबूर हुई। यहाँ कई सवालात खड़े होते हैं, यहाँ कई सवालात खड़े होते हैं कि उस आयशा का जब मसला चल रहा था तो उसके सरपरस्तान ने उलमा से क्यों नहीं राब्ता कायम किया उस मसले के हल के लिए। मैं समझता हूँ, ये बहुत मुनासिब समझता हूँ कि अगर उलमाए किराम के दरमियान ये बात आ जाती तो उलमाए किराम इस मसले को हल किए बगैर सांस नहीं लेते। लेकिन जब आयशा ने इतना बड़ा कदम उठा दिया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस आसान निकाह मुहिम को
बाकायदा तौर से चलाना ज़रूरी समझा। क्यों? इसलिए कि उस आयशा के बाद और दीगर कई ऐसे केसेस खुलकर सामने आने लगे थे कि जिन केसेस के खुलकर सामने आने की वजह से मजबूरी हुई इस बात की कि नहीं, ये तो हमें खुलकर चलाने की ज़रूरत थी। जो उलमाए किराम फ़र्दन फ़र्दन अपने इज्तिमाआत में, अपने इस्लाही खिताबात में, अपने जुमे की खिताबात में, अपने प्रोग्राम्स में और इनफरादी तौर पर भी लोगों से कहा करते थे, लेकिन मजबूरन इस मुत्तहिदा प्लेटफार्म को आवाज़ बनकर खड़ा होना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली। कई ज़िलों के और कई प्रदेशों से ये इत्तला और ये ख़बर सामने आई है कि उन्होंने बाकायदा बाइकाट किया ऐसी शादियों का कि जिन शादियों में डीजे हों, जिन शादियों में नाच गाने हों और जिन शादियों में ऐसे मामलात हों जो गैर शरई उमूर से ताल्लुक़ रखते हों, या वो शादियाँ कि जिन शादियों में जहेज़ का लेन देन हो, उन शादियों में, उन निकाहों में शिरकत करने से और उनके निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा सामने आया। मैं ये कहता हूँ और हमेशा कहूँगा इंशाअल्लाह कि बिल्कुल लड़की वालों पर किसी किस्म का कोई बोझ ना डाला जाए, बल्कि बाज़ मर्तबा, अब मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि गलती बाज़ मर्तबा ख़ुद लड़की वाले भी करते हैं। लड़की वालों को सुकून नहीं मिलता जहेज़ दिए बगैर। भाई, जब जहेज़ शरीयत से, कुरान और हदीस से जहेज़ का कोई सबूत ही नहीं है और एक गोया के एक रस्म है, एक रिवाज है, एक हिंदुआना रस्म रिवाज जिसे कहा जाता है, इस्लाम से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप क्यों जहेज़ देना चाहते हैं? आपको जहेज़ ही क्यों देना है? आपको क्यों, मैं फिर बहुत ख़तरनाक जुमला इस्तेमाल करूंगा कि आपको जहेज़ देने की खुजली क्यों हो रही है? क्यों जहेज़ देना चाहते हैं आप? तो इसीलिए हम खुद आज से ये तय करें, माशाअल्लाह ये जोड़ा भी काबिल मुबारकबाद है कि इस जोड़े ने भी बड़ी सादगी से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस आसान मुहिम के तहत निकाह मुनक़िद किया और बड़ी सादगी से ये निकाह मुनक़िद हो रहा है। मैं इसी वजह से इस निकाह में शरीक हुआ हूँ और इस निकाह को मुझे पढ़ाने की जो सादत मिल रही है इस पर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं जब घर से निकला था तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा एक सदमा था और बहुत ज़्यादा दर्द था और एक बोझ सा था कि मैं निकाह पढ़ाने तो जा रहा हूँ लेकिन उस आयशा को नहीं भुला सकता। उस आयशा ने अपनी जो आखिरी वीडियो में जो अपने दिल के दर्द को जिस तरीक़े से उसने ज़ाहिर किया है, वो दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। बहरहाल, मैं वक्त ज़्यादा न लेते हुए बहुत मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं एक आखिरी मैसेज और एक पैगाम ये देना चाहता हूँ।